आज देखते हैं इनएक्टिव कस्टमर्स के एनालिसिस को। जी। ये वैसे तो आरएफएम एनालिसिस का ही हिस्सा हो सकता है, मतलब रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू वाला। हाँ बिल्कुल, पर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे अलग से देखना बनता है। सही। तो स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा है इनएक्टिव कस्टमर्स का काउंट, लाल रंग में है जैसे 30,000। हाँ 30,000, और इनएक्टिव का मतलब यहाँ अभी के लिए वो है जो ग्राहक पिछले 1 साल से खरीदारी करने नहीं आए। अच्छा, 1 साल, पर ये फिक्स नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे बदल सकते। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि पिछले 2 साल मतलब 730 दिन से कौन नहीं आया, ओके। तो बस ये सेटिंग बदलता ही देखिए नंबर बदल गया। अब सिर्फ 8,000 ग्राहक इनएक्टिव दिख रहे हैं। ओह, 30,000 से सीधे 8,000 पर, कुल 42,000 में से। जी और इसमें हम और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं, मतलब और नैरो डाउन करने के लिए। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ वो इनएक्टिव ग्राहक देखने हैं जिन्होंने पहले 5 से ज्यादा बार खरीदारी की हो। अच्छा। और देखिए हम दूसरे फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कुल कितनी खरीदारी की अमाउंट में, या फिर प्रति ग्राहक CLV कितना है। ये फिल्टर्स बहुत काम के हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स को समझने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि इन इनएक्टिव कस्टमर्स के साथ उनकी CLV भी दिख रही है। हाँ, और यही सबसे पावरफुल चीज है यहाँ। ये CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हमें बताती है कि भविष्य में इन ग्राहकों से कितनी वैल्यू मिल सकती है। उदाहरण के लिए वो फिल्टर लगाते हैं 2 साल से इनएक्टिव और 5 से ज्यादा बार खरीदारी की हो। हाँ। तो देखिए सिर्फ 75 ग्राहक मिलते हैं। बस 75? ये तो काफी कम लग रहे हैं। हाँ, नंबर कम है, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। दाहिने तरफ देखिए उनका पोटेंशियल क्या है। अच्छा। अगर ये 75 ग्राहक वापस आ जाए तो अगले 10 सालों में इनसे करीब 10 करोड़ की सेल मिल सकती है। ये उनकी एस्टिमेटेड CLV है। 10 करोड़ सिर्फ 75 ग्राहकों से। वाह। जी। तो ये दिखाता है कि इन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये खोए हुए ग्राहक नहीं, एक तरह से छुपा हुआ रेवेन्यू पोटेंशियल है। सही बात। जब हम निष्क्रिय ग्राहकों को पहचानने के लिए फिल्टर लगाते हैं, रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, कुल खरीद, CLV, तो ये फिल्टर उन ग्राहकों पर लगते हैं जो पहले से निष्क्रिय माने जा चुके हैं। लेकिन जो एकदम शुरुआत में कुल ग्राहक संख्या दिखती है ना, उस पर रीसेंसी फिल्टर लागू नहीं होता। वो फिल्टर लगाने से पहले की कुल संख्या होती है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी फिल्टर को 2 पर सेट करें, मतलब वो इनएक्टिव ग्राहक जिन्होंने कम से कम 2 बार खरीदारी की थी, ठीक है, तो संख्या करीब 6,000 दिखती है। 6,000? ये ज्यादा है। हाँ, और अब इनकी कुल CLV देखिए, लगभग 300 करोड़। 300 करोड़, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? तो अब सोचिए ये 6,000 ग्राहक बिजनेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिन्हें शायद हम भूल चुके थे या उन पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो इस सारी जानकारी का, इस एनालिसिस का असली फायदा क्या है बिजनेस के लिए? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। आपके पास डेटा है, किस कस्टमर ग्रुप को वापस लाने के लिए कितना एफर्ट करना है, कितना डिस्काउंट देना है, कौन सा चैनल यूज करना है, मतलब रिसोर्सेस सही जगह लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये सब उनकी CLV देखकर तय किया जा सकता है। इससे मार्केटिंग स्पेंड का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेहतर होता है। हाँ, ये तो साफ है कि CLV जानने के बाद प्रायोरिटीज सेट करना आसान हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ CLV ही देखते हैं? डैशबोर्ड में और क्या इनसाइट्स हैं? नहीं, और भी बहुत कुछ है। CLV एक हिस्सा है। डैशबोर्ड में कई और एनालिसिस दिए गए हैं। जैसे आप विजिट काउंट के हिसाब से इनएक्टिव कस्टमर्स देख सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार आने वाले कितने इनएक्टिव हैं, 2 बार वाले कितने, 5 से ज्यादा बार वाले कितने हैं? जी, इससे पता चलता है कि कौन से सेगमेंट में ज्यादा लीकेज हो रहा है। और इसी तरह शायद टोटल परचेज वैल्यू के हिसाब से भी। हाँ बिल्कुल, कुल खरीदारी वैल्यू के आधार पर भी ब्रेकडाउन है। किस वैल्यू रेंज के ग्राहक ज्यादा इनएक्टिव हो रहे हैं। और ऑपरेशंस के लिहाज से, जैसे अलग अलग ब्रांचेज या शहरों का, वो भी है। ब्रांच वाइज और सिटी वाइज इनएक्टिव कस्टमर काउंट भी मिलता है। अच्छा। इससे पता चलता है कि क्या किसी खास लोकेशन पर कोई दिक्कत है या वहां के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। सही है। और फिर नीचे वो पूरी लिस्ट भी है शायद। हाँ, आखिर में वो डिटेल्ड लिस्ट है, हर इनएक्टिव कस्टमर की पूरी जानकारी। उसमें क्या क्या होता है? उसमें हर ग्राहक की रेसेंसी, मतलब पिछली बार कब आए थे, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आए हैं, मॉनेटरी वैल्यू यानी कुल कितनी खरीदारी की है, ओके, उनकी CLV, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल वो क्या है? वो दिखाता है कि वो ग्राहक औसतन कितने दिनों के अंतर पर खरीदारी करते थे जब वो एक्टिव थे।
ओह, ये तो बहुत यूजफुल हो सकता है। जी, ये सारी डिटेल्स उस लिस्ट में होती है। एक्शन लेने के लिए ये बहुत काम की है। तो कुल मिला के इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है कि ये सिर्फ इनएक्टिव ग्राहकों को पहचानता नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये साफ साफ बताता है कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और उनसे कितना पोटेंशियल रेवेन्यू जुड़ा हुआ है। और इस जानकारी के आधार पर उन्हें वापस लाने के लिए सही और असरदार रणनीति बनाना पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो अलग अलग फिल्टर्स हैं, रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, सीएलवी, विजिट काउंट, इनको कंबाइन करके समझना बहुत आसान हो जाता है कि किन इनएक्टिव कस्टमर्स पर पहले फोकस करना है और क्यों। सही कहा। ये वाकई बिजनेस के लिए एक पावरफुल टूल है सही फैसले लेने में।